टाइम पीरियड है सर वो इन बातों पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे और किस पे, h पे, इसकी पावर x, इसकी पावर y और इसकी पावर कितना z। इनसे अगर मैं बात करता हूं तो काम हमने क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हमने काम करना है क्या कुछ। चलिए, तो लास्ट टाइम में बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशन के बेसिस पे हम कुछ सवाल लगा चुके हैं, और क्वेश्चंस जो हैं इसके बेसिस पे करते हैं। अच्छे सवाल हैं, कंपटीशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो हैं जो पहले पूछे गए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हैं सर वो हमें क्या कह रखा है ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये असाइनमेंट जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा साथ के साथ, ताकि उसमें से ये क्वेश्चन जो है ना वो आप कर सकें। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में जैसे मैं बात करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है सर उसके बारे में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या कहा है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स, आपको 5 फिजिकल क्वांटिटीज दिखा रखी है, 5 फिजिकल क्वांटिटी हैं। ठीक है, हैव सेम डायमेंशन, इनमें से किसकी डायमेंशन जो है वो सेम होंगी। तो 5 जो डायमेंशंस दिखा रखी हैं उनको जानना भी है आपने, मतलब कि इस वाले क्वेश्चन को करने का पीछे का कारण क्या भी है कि आपको ये पांचों की पांचों डायमेंशंस पता हो कि कैसे लिखी जाती हैं। सबसे पहले जो वर्ड है सर वो हमें दिखा रखा है एनर्जी डेंसिटी। एक जो वर्ड बोला है सर वो क्या बोला है, एनर्जी डेंसिटी हमें शब्द कहा गया है, एनर्जी डेंसिटी के बारे में काम करना है। नेक्स्ट जो वर्ड कहा है सर वो बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला जो शब्द है दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगला जो शब्द कहा है सर वो क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बता रखा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो आपको नाम ले रखा है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये नाम दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बातें हो रही हैं। नेक्स्ट जो है सर वो बोला हुआ है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस एक वर्ड ये बोला हुआ है। उसके बाद अगर मैं काम करूं तो अगला जो वर्ड है सर वो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। ये 5 वर्ड जो है ना वो बोल रखे हैं। फिफ्थ जो है, फिफ्थ बताया है मैग्नेटिक फील्ड। ये काम जो है ना वो हमने करना है। ये शब्द हैं, इन पे आपने काम जो है ना वो करके देना है। ठीक है, पहला जो है सर वो क्या दे रखा है, एनर्जी डेंसिटी बोली है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, और एक वर्ड क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ज्यादातर से आप यूज टू हैं पहले से ही, उनके बारे में काम करते हैं सर। जैसे अगर वर्ड जो है वो क्या बोली हुई है, एनर्जी डेंसिटी। बेटा ज्यादातर जगह, मैं हर जगह के लिए नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर जगह अगर वर्ड डेंसिटी लगा है तो इसका मतलब डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, मतलब कि एनर्जी डेंसिटी अगर कहा है तो इसका मतलब वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, ज्यादातर जगह डेंसिटी वर्ड के लगने से हमें जो पता होता है वो क्या, एनर्जी डेंसिटी अगर वर्ड कहा है तो एनर्जी को किससे डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। ये काम जो है ना सर वो हमें पता होना चाहिए। इसमें अगर मैं बात करूं एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर वो क्या होता है, एनर्जी है m1l2t-2। ये फॉर्मूला किसका हो गया, एनर्जी का। कि एनर्जी जो है सर वो हमारे पास क्या है, m1l2t-2। वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है सर, वॉल्यूम को अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो वॉल्यूम क्या लिखी जाएगी, l की पावर 3। तो l स्क्वायर से ये l क्यूब कितने पे कैंसिल हो जाएगा, l पे कैंसिल हो जाएगा। l पे कैंसिल हो जाएगा तो ये l ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मतलब ये नए नए शब्द भी आपने पढ़ने हैं। m1l-1 और t-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इसका कि m1 l ऊपर गया तो l की पावर -1 और इनटू में कितना हो गया t-2, m1l-1 t-2, ये काम बन गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपने 10th क्लास में पढ़ाई है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, वैक्यूम वाली को किससे डिवाइड कर देते हैं, किसी भी मीडियम वाली से करते हैं। तो c/v दोनों जो है वो क्या है, स्पीड है, और क्योंकि दोनों स्पीड है तो स्पीड से स्पीड कैंसिल हो जाएगी तो डायमेंशन लेस बन जाता है। क्या बन जाता है, डायमेंशन लेस। m0 l0 t0 पता भी है आपको ये तो पहले से ही कि अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एयर वाली को मीडियम वाली से डिवाइड कर दीजिए, तो ये एयर वाली को मीडियम वाली से डिवाइड करा तो m0 l0 t0 डायमेंशन लेस बन जाएगा। समझ आ रही है बेटा ये बात भी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो काम है सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, शायद आप यूज टू नहीं है इस वर्ड से, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं, इसको फॉर्म से याद करते हैं। ठीक है, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम, ऐसे करके काम है सर। F0 डिवाइडेड बाई क्या है, Fm हमारे पास है, FO फोर्स इन एयर, Fm फोर्स इन मीडियम। ठीक है, फोर्स का रेशियो है फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम, तो इसका रेशियो लिखूंगा तो m0 l0 और क्या बन जाएगा t0। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास हो जाए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर मैं बात करता हूं, फोर्स का रेशियो है, ऊपर फोर्स किसका है, एयर का, नीचे फोर्स किसका है, मीडियम का।
दोनों का रेशियो आपने बताना है, तो काम जो हमारे पास क्या बन जाएगा, F4 डिवाइडेड बाई FM, फोर्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम। एयर वाले फोर्स को मीडियम से डिवाइड कर रहे हैं, तो M0 L0 T0, ये काम जो है ना सर वो हमारे पास बनेगा। हम बात कर रहे थे ये 5 पैरामीटर्स जो है ना वो हमने लिए थे। वर्ड है एनर्जी डेंसिटी, एक वर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस और मैग्नेटिक फील्ड। हमें बताना है किसकी डायमेंशन सेम होगी, ये क्वेश्चन था आपका। वर्ड क्या है, एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी लगने से सर हमें क्या पता है, डिवाइड बाई वॉल्यूम हो जाता है। तो एनर्जी को डिवाइड कर लीजिए किससे, वॉल्यूम से। एनर्जी को M1 L2 T-2, वॉल्यूम को लिख दिया L की पावर 3। L2 से ये L पे कैंसिल हो जाएगा, L ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 हो जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको। नेक्स्ट जो काम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दोनों ही स्पीड हैं, दोनों ही स्पीड हैं, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, M0 L0 T0 हो जाए। जानते हो आप इस बात को। ऐसे ही एक वर्ड है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 12th का कंसेप्ट है, पता होना चाहिए कि फोर्स ऑफ एयर बाई फोर्स इन मीडियम। ऊपर भी क्या है, फोर्स, नीचे भी क्या है, फोर्स। फोर्स से फोर्स को डिवाइड करूंगा तो M0 L0 T0 हो जाए। समझ आ गई ये बात भी। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है, यंग्स मॉडुलस के बारे में बात करनी है। यंग्स मॉडुलस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है प्रेशर वाला होता है, प्रेशर का, स्ट्रेस का, यंग्स मॉडुलस का, सबका क्या रहता है, सेम। तो प्रेशर वाला या फोर्स अपॉन एरिया करूंगा तो क्या बन जाएगा, M1 L-1 और T-2। ये जो है ये किसका हो गया, यंग्स मॉडुलस का। हालांकि हमारा आंसर तो हमें मिल चुका है, क्या मिल चुका है, किसकी डायमेंशन सेम रहेंगी, तो वो कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और किसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, सेम। एक तो ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड एंड थर्ड। अगली अगर मैं बात करूं और किसकी डायमेंशन सेम जा रही है सर, फर्स्ट की और किसकी भी सेम जा रही है, फोर्थ की। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं बी एंड सी की डायमेंशन क्या है, सेम। इनके अनुसार बात करूंगा तो ए और डी की डायमेंशन जो है सर वो भी क्या है, सेम है। समझ आ गई इतनी बातें तो आपको। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है आपने, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताना है, कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में बात करें तो हम दो काम कर सकते हैं। 10th के बेसिस पे भी हमें एक फॉर्मूला पता है कि सर जो फोर्स होता है ना, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है, फोर्स का फॉर्मूला होता है बिल, BIL। फोर्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, BIL के बराबर। F का मतलब क्या है सर, फोर्स। B का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। I का मतलब क्या है, करंट। और L का मतलब क्या है सर, लेंथ है। समझ आइए ये बात आपको कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, BIL। इस तरीके से काम हमारे पास है। यहां पे अगर आप चर्चा करना चाहते हैं, बी के बारे में बात करना चाहते हैं, बी का मतलब क्या होता है सर, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मुझे बी की बात करनी है तो IL कहां आ जाएगा, नीचे। तो बी जो है वो क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई कितना, IL। इस तरीके से काम कर लिया। फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, M1 L1 T-2। M1 L1 T-2 ये फॉर्मूला किसका है, फोर्स का। अगली अगर मैं बात करूं I का मतलब क्या है, एम्पियर। और L का मतलब क्या है, L। देखो यहाँ पे जो काम है आपको मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता नहीं है, आंसर आपका आ चुका है पहले ही। लेकिन पता हो कि मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय लेटर B। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे करते हैं, B से। IL जो मल्टीप्लाई में वो कहां आ जाएगा, डिवाइड में। तो F डिवाइडेड बाई कितना, IL। फोर्स M1 L1 T-2 A इंटू L हो गया, L से L गया तो ये ऑप्शन जो है वो क्या बन जाएगा सर हमारे पास, M1 T-2 और A की पावर -1। तो ये जो डायमेंशन है ये डायमेंशन किसकी आ गई, B की। M1 T-2 A-1 ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड का आ गया। समझ आ गई ये बात आपको। इतना काम जो है सर वो हमने कर लिया। हमसे पूछा गया था किसकी डायमेंशन सेम होंगी। एक तो वर्ड क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थोड़ा सा अंदाजा भी हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है फोर्स का रेशियो एयर में टू द मीडियम। सेम काम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, एयर में लाइट की स्पीड और मीडियम में लाइट की स्पीड। ये दोनों तो क्या हो गए, डायमेंशनलेस। फिर हमें क्या बताया, एनर्जी डेंसिटी। जहां भी डेंसिटी होता है मैंने बताया ज्यादातर जगह उसका मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। मानते हो आप इस बात को। ऐसे ही यंग्स मॉडुलस में स्ट्रेस या प्रेशर की बात करेंगे तो वही आंसर जो है वो सेम बनता है। मैग्नेटिक फील्ड का कैसे होता है वो मैं समझा चुका हूं, ये काम आपने करा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर वो हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से समझे। क्वेश्चन नंबर 19 ने बोला है द फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन। एक डायमेंशन दिखा रखी है M-1, बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, L-3 T की पावर 3 और A का स्क्वायर। ये डायमेंशन जो है ना सर वो हमें दिखा रखी है। ये किसकी डायमेंशन है, बहुत ज्यादा बार आपके पेपर का हिस्सा रहा है तो ध्यान से आपने समझना है। M-1 L-3 T3 A स्क्वायर ऐसे करके काम दे रखा है। किसकी डायमेंशन है, ऑप्शन में दे रखे हैं रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी,
फिर क्या कह रखा है आपको, कंडक्टिविटी, और एक वर्ड जो है वो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ से मैं लिखता हूं इसको, ठीक है, ध्यान से समझे पहले इसी बात को, अलग सा कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन के अलग जा रहे हैं, पहले उसके बारे में समझेंगे। वर्ड क्या है सर हमारे पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कुछ बच्चे जो हैं, इस बात को अगर आपने समझना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि पीछे जो वर्ड है सर वो क्या लगा हुआ है, फोर्स वर्ड लगा हुआ है, पीछे जो वर्ड लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, फोर्स। अब मतलब क्या हो गया है कि ये जो डायमेंशन है वो किसकी ले रहा होगा, फोर्स की ले रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इस बात को आपने थोड़ा सा समझना है। इस बात को ऐसे समझेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कल अपने दोस्त जोरावर से मिला, तो आपने क्या सीखा इससे, कि यहां पे जो बात है वो आपके पास क्या है, कि अगर मैं एक बात बोलता हूं आपको कि कल मैं अपने दोस्त जोरावर से मिला, तो इस बात का मतलब क्या है, तुमने जोरावर की क्या इमेज बनाई है अपने दिमाग में, एक खूंखार सा आदमी है, दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी सी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जोरावर जो है वो एक छोटा सा पालतू कुत्ता है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का छोटा सा मतलब ये है, इस बात का छोटा सा मतलब ये है कि जैसा नाम है वैसा वो इंसान नहीं होगा, शायद सोच गलत है आपकी, बहुत बढ़िया, ठीक है। काम जो हमने क्या करना है कि सर इसमें नाम में क्या है, जोरावर, जोरावर कहते हैं इनको हो, लेकिन वो जोरावर है क्या, एक छोटा सा, ठीक है, छोटा सा कुत्ता है। इसी बात का क्या मतलब है, जैसे यहां पे बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या मतलब है सर, पीछे नाम के पीछे तो क्या लिख रखा है, फोर्स, लेकिन ये एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है। समझ आ गई बात। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, ये पोटेंशियल से रिलेटेड टर्म होती है। क्या होती है, आपने नया सेल खरीदा, नया सेल खरीदा है, उसको यूज नहीं करा है, उस टाइम पे जो उसका पोटेंशियल होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। ये इसको जो है वो हम एक तरीके से वोल्ट में ही मेजर करते हैं, और वोल्ट में ही मेजर करते हैं तो सर इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है, वर्क डन बाई चार्ज वाली होती है। समझ आ गई ये बात आपको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स वाली डायमेंशन नहीं लेता है, ये किसके वाली डायमेंशन लेता है सर, ये डायमेंशन लेता है किसकी, पोटेंशियल की। ये किसकी डायमेंशन लेता है, पोटेंशियल वाली डायमेंशन। मतलब नाम में फोर्स होने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई फोर्स होगा। समझ आ गई ये बात आपको, ठीक है। तो ये होगा क्या, ये पोटेंशियल वाली डायमेंशन लेता है, और पोटेंशियल वाली डायमेंशन लेता है तो वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। वर्क डन के बारे में बात करूं तो वर्क डन क्या है सर, m1 L2 और t-2। चार्ज जो है सर वो हमारे पास क्या है, 80 है। इसको अगर ऊपर भेजता हूं तो ये प्रोग्राम क्या बन जाएगा सर हमारे पास, m1 L2, t ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 और a ऊपर जाएगा तो a की पावर -1। ये डायमेंशन जो है सर वो किसकी आ जाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आ जाएगी। समझ आ गई ये बात। फोर्स का मतलब आपने ये नहीं मानना है कि ये कोई फोर्स है, पीछे फोर्स है। ये एक्चुअल में जो वर्ड है ये किसका है, हालांकि इससे हमारे टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन में दे रखा था, इस वजह से मैंने आपको समझाया, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। चलो जी, हमें जो है वो रेजिस्टेंस वगैरह से जाना है चीजों के लिए। मतलब ये पोटेंशियल की भी डायमेंशन है, और यही डायमेंशन जो है सर वो किसकी भी है, ईएमएफ। ईएमएफ को ई से लिख रहे होते हैं, ईएमएफ को किससे लिखते हैं, ई से। तो हमसे कहा गया है कि रेजिस्टेंस की डायमेंशन हो सकती है शायद। तो पहला पार्ट रेजिस्टेंस के लिए सॉल्यूशन अगर करें तो V डिवाइडेड बाई आई, और V बाई आई जो है सर वो किसके बराबर होता है, R। बहुत ध्यान से आपने चीजों को समझना है कि V इज इक्वल टू आई आर पता है, ओम्स लॉ से सभी को जान पता ही है इस बात का, तो कि V डिवाइडेड बाई आई, और V बाई आई करता हूं तो V बाई आई किसके बराबर है, R। V वाली डायमेंशन तो पता ही है सर, लिखी है आपने अभी, m1 L2 t-3 और a की पावर कितना, -1। m1 L2 t-3 a की पावर -1, ये डायमेंशन तो किसकी होगी, V की। I के बारे में बात करता हूं तो I जो है सर वो हमारे पास क्या है, एम्पियर है। एम्पियर ऊपर जाएगा तो काम क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा m1 L2 t-3, और a जो है सर वो ऊपर जाएगा तो a की पावर कितना, -2। इस तरीके से प्रोग्राम हमने बना लिया कि सर मुझे R के बारे में बात करनी है। व्हाट इज R, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई करंट। पोटेंशियल जो है सर वो क्या है, m1 L2 t-3 a-1। ये तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई करंट करा तो ये डायमेंशन। क्या ये हमारे वाली इससे मैच कर रही है, ठीक है, नहीं कर रही सर, ठीक है। फिर काम जो वो किसके बारे में कहा, रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी में जाना है तो बेटा काम क्या बता रखा, हालांकि ये काम जो है R के बारे में बात करेंगे तो रो L डिवाइडेड बाई कितना, A। मुझे रो के बारे में बात करनी है तो काम क्या हो जाएगा सर, ये A ऊपर चला जाएगा, RA डिवाइडेड बाई कितना, इतना प्रोग्राम भी सही लग रहा है सर, ठीक है जी। इसके बारे में बात करेंगे तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, सुने ध्यान से। R रेजिस्टेंस वाली निकाल रखी है वैल्यू, रेजिस्टेंस वाली क्या है, m1 L2 t-3 और a-1, a-2, शाबाश, ठीक है। ये तो किसका था, R का। एरिया किस में होता है बेटा, L स्क्वायर में होता है। एरिया जो है सर वो L स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई कितना है, L हमारे पास है। एक L से क्या हो जाएगा, एक L कैंसिल हो जाएगा। ओके रिपोर्ट है सर। इसको अगर लिखते हैं तो सर ये काम जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके बारे में लिखूंगा तो
m1 और l2 और l3 बन जाएगा, t की पावर -3 हो जाएगा a की पावर। ओके सर, मैच करो, क्या ये दे रखा है? नहीं, ये रजिस्टिविटी है। अब उल्टा दे रखा है सर, m1 है तो क्या दे रखा है? -1, l3 है तो -3, t3 उल्टा है, माइनस वाला करके दे रखा है। अब रजिस्टिविटी का उल्टा जो है बेटा वो हमारे पास होता है कंडक्टिविटी। क्या होता है? रजिस्टिविटी का उल्टा जो है सर वो क्या होता है? कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में लिख लूं बेशक इसको सिग्मा से लिखते हैं, तो ये क्या होता है? 1/ρ। जो रजिस्टिविटी वाला आया है उसका क्या कर दो? उल्टा कर दो। रजिस्टिविटी का उल्टा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? कंडक्टिविटी, सिग्मा बन जाता है। और इसका अगर उल्टा करें तो ये क्या बन जाएगा सर? m-1 l-3 t की पावर 3 और a की पावर 2। ये प्रोग्राम हमारे पास बन जाएगा। ये आंसर जो है सर वो किसका है? कंडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट था? थर्ड था। ठीक है, डी ऑप्शन में क्या था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो मैंने आपको समझाया है कि वो फोर्स ना होके एक्चुअल में क्या है? पोटेंशियल की टर्म है। समझ आई है ये बातें आपको? ठीक है, ये वाला काम आप उतारेंगे, पहले समझने पे ध्यान दें। कोई दिक्कत आ रही है इतने काम में? नहीं है जी सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 डन है। अगले वाले सवालों पे चलते हैं। कैसे क्या रखे हैं सुनिए ध्यान से। अच्छा काम है सारा कि स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g और प्लैंक्स कांस्टेंट h फंडामेंटल ले रखे हैं, तो इनको टाइम की टर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाइए। मतलब क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि हमारा जो टाइम है, हमारा टाइम स्पीड ऑफ लाइट c पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि हमारा टाइम पीरियड जो t है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। हमारा टाइम पीरियड जो t है वो डिपेंड कर रहा है सर किस पे? प्लैंक्स कांस्टेंट h पे डिपेंड कर रहा है। कि टाइम पीरियड जो है वो c, g और किस पे डिपेंड कर रहा है? h पे। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है इस टाइप का। तो सर इनकी पावर्स माननी होती है। इसकी पावर क्या मान ली? x, इसकी पावर क्या मान ली? y और इसकी पावर क्या मान ली? z। ये इक्वेशन को क्या कह दिया? फर्स्ट। इसको क्या कह दिया? सेकंड। और इस वाली को क्या कह दिया? थर्ड। इस तरीके से काम हमने कर लिया कि हमारा जो टाइम पीरियड है सर वो इन बातों पे डिपेंड कर रहा है। स्पीड ऑफ लाइट पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे और किस पे? h पे। इसकी पावर x, इसकी पावर y और इसकी पावर कितना? z। इनसे अब अगर मैं बात करता हूं तो काम हमने क्या करना है? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हमने काम करना क्या कुछ है कि टाइम पीरियड जो है सर वो प्रोपोर्शनल है c की पावर x के, g की पावर y के और h की पावर कितना? z। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि टाइम पीरियड जो है वो c की पावर x, g की पावर y और h की पावर कितनी है? z। इन बातों के वो प्रोपोर्शनल जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन ने कहा है। अब काम जो है सर वो क्या करना है? इस प्रोपोर्शनल को हटाना है तो एक वर्ड जो है वो हमने क्या लगा लिया? k, c की पावर कितनी है? x, g की पावर कितनी? y और h की पावर जो है सर वो कितनी है? z। इस तरीके से काम हमने कर लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में? नहीं। अब काम करते क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को अगर लिखना है तो क्या लिखते हैं? टाइम पीरियड को लिखा जाएगा m0 l0 और t की पावर कितना है? 1 हमारे पास है। टाइम पीरियड को लिखना है तो m0 l0 और t की पावर कितनी है? 1। ये काम आपने कर लिया। k को k लिख लिया। c, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को पता है l1 t-1 और इसकी पावर कितनी है? x। जानते हैं इस बात को? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? l1 t-1। ठीक है जी, ये काम करते हैं। अगला जो पोर्शन है सर वो हमारे पास क्या है? g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है? m-1 l3 और t की पावर कितना? -2। इसकी पावर कितना है? y है। ठीक है, आगे h, प्लैंक्स कांस्टेंट का बता रखा है मैंने। क्या बताया? m1 l2 t की पावर -1। ओके सर, ये पक्की बात है। कहां से निकालते थे? एनर्जी बराबर है किसके? h इंटू न्यू के। h के बारे में बात करनी है तो h जो है सर वो क्या होता है? E डिवाइडेड बाई न्यू। यहां पे बात करें एनर्जी, एनर्जी क्या होती है सर? m1 l2 t-2। फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? t की पावर -1। इसको ऊपर भेजूंगा तो कितना बन जाएगा? t की पावर -1। इसकी पावर y थी और इसकी पावर कितना हो गया? z। समझ आ रही है ये बातें? पहले बता रखी है इस तरीके से, जानते हो? दोबारा बताऊं कुछ आ रहा है समझ में? ठीक है, टाइम पीरियड जो है सर c पे, g पे और किस पे डिपेंड कर रहा है? h पे। इसकी पावर x, इसकी पावर y और इसकी पावर कितनी है? z। कंबाइन कर दिया, कंबाइन करा तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है c की x, g की y और h की पावर कितना? z। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए k आया, जो भी डायमेंशंस थी सर वो लिख ली। ठीक है, इतनी बातें सही हैं। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है? इसको लिखता हूं तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, k। अब मास वाली पावर उठा के लानी है बेटा आपने कहीं से। मास वाली पावर को अगर मैं यहां पे देखूं नहीं मिली है, यहां पे देख रहा हूं -1 और इंटू में कितना हो गया? y। तो माइनस क्या हो गया? y हमारे पास। 1 इंटू जेड करूंगा तो क्या हो गया? प्लस का z। ओके है सर, इतना काम तो। अब लेंथ वाली पावर्स में अगर मैं चलता हूं तो लेंथ वाली पावर, लेंथ वाली 1 इंटू एक्स करा तो कितना हो गया? x। 3 इंटू वाई करा तो कितना हो गया? प्लस का 3y हो गया।
इसी तरीके से बात करता हूं तो 2 इंटू में कितना हो गया z। इस तरीके से काम हमने कर लिया। लेंथ वाली पावर 1 इंटू एक्स तो x हो गया, 3 इंटू वाई 3y हो गया, और 2 इंटू जेड करा तो कितना हो गया 2z हमारे पास। सही है इतनी बातें। नेक्स्ट टाइम वाली पावर्स को पकड़ना है। टाइम वाली पावर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो -1 इंटू एक्स करा तो कितना हो गया माइनस का x। टाइम वाली ये कितनी है माइनस का 2y है, और माइनस का कितना है z। समझ आ गई ये चीजें आपको। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। डन है ये बातें। कोई बात ऐसी जो आपको ना समझ में आ रही हो उसको पूछ सकते हैं। यस सर, आ गया समझ में। ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स को जब हमने कंपेयर करा, समझे ध्यान से, ऑन कंपेयरिंग पावर्स मतलब कि अब जो काम है मैं हर टाइप का सवाल जो है वो आपको करवा दूंगा, ताकि आप पेपर में इनको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकें, यहां से क्वेश्चन गलत ना हो आपका एटलीस्ट। ठीक है जी। तो काम जो है सर वो क्या कर लिया, पावर्स को जब कंपेयर कराया तो काम क्या है सर, यहां से -y + z, मास वाली पावर कितनी है वहां पे 0। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि सर -y + z, और -y + z जो है सर वो किसके बराबर है 0 के बराबर। ये बात सही है। नेक्स्ट जो पावर है सर वो देखो, लेंथ वाली, लेंथ वाली कितनी है x + 3y + z किसके बराबर है 0। इसको लिखूंगा तो क्या था x + 3y + 2z था, इज इक्वल टू किसके बराबर है 0। सही है। x + y + 3y + 2z 0 के बराबर। टाइम वाली बेटा, टाइम वाली कितनी है 1 के बराबर है। तो यहां पे कितना है माइनस का x माइनस का 2y माइनस का इज इक्वल टू 1। ये किसके बराबर था 1 के बराबर था। सही। अब इन इक्वेशंस को सोल्व करना आपका पार्ट है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो y को उस तरफ ले जाऊंगा तो y किसके बराबर होगा z, कि जहां पे z लिखा है सर वहां पे क्या लिख लीजिए y। तो यहां पे जहां पे z लिखा वहां y लिखूंगा तो क्या हो गया x + 3y, z की जगह बेटा क्या लिख लूं y लिख लूं, इज इक्वल टू कितना है 0। तो x प्लस कितना हो गया 5y, और इज इक्वल टू कितना है 0। समझ आइए ये बात आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो काम है यहाँ पे अगला काम करता हूं, माइनस का x माइनस का 2y, z की जगह भी क्या लिख लिया y, इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो माइनस का x माइनस का 3y इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 के बराबर। सही है। इन दोनों को सोल्व करूंगा तो माइनस का x माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना है 1 के बराबर। x से x गया, 5 में से 3y गया कितना 2y इज इक्वल टू कितना 1। y की वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई हाफ। y की वैल्यू हाफ है तो z की वैल्यू भी जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगी, y हाफ है तो z भी जो है सर वो कितना है हाफ। y और z पता चल गए, यहां से x निकाल लो। काम क्या हो जाएगा सर कि माइनस का 3y माइनस का 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है x के। -3 y की जगह कितना है हाफ, माइनस का 1 इज इक्वल टू x कितना हो जाएगा -5/2। बहुत बढ़िया बेटे शाबाश। ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई x की, ये y की, और ये किसकी आ गई z की। हो गया काम खत्म। कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है, ये था ना हमारे पास फॉर्मूला, इसमें रख दो कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू k c की पावर x कितना आया है -5/2, g की पावर y कितना आया था हाफ, और h की पावर z वो भी कितना आया था हाफ के बराबर। इस तरीके से काम आपने करा था। समझ आई है बातें। कोई दिक्कत आ रही है किसी भी बच्चे को तो वो पूछ ले। ठीक है। ये कर लिया हमने। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है। ठीक है। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। ठीक है। अब जो है इसमें मैं वो वाले पार्ट जो हैं वो आपको करवा रहा हूं जो मतलब कि हमारे अलग अलग टाइप के सवाल हैं। ठीक है। उनको करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो है वो हमें दिखा रखा है, और एक क्वेश्चन जो है वो मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 22 ने बोला है अलग अलग टाइप जो है ना वो मैं करवा देता हूं कि y जो है सर वो बराबर है, और y बराबर है a साइन bx प्लस ct प्लस d। ठीक है। हुआ सवाल है ये, पहले करवा रखा है आपको कि y किसके बराबर है a साइन bx प्लस ct प्लस d। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगता है, जिसने आपको क्या बता रखा है कि ये साइन के पीछे वाला सब कुछ जो है वो क्या है डायमेंशनलेस। साइन अपने आप में क्या है डायमेंशनलेस है, ये बात आपको बता रखी। साइन का मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। साइन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसी होती है डायमेंशनलेस होती है। ठीक है। तो सर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डायमेंशन जो किसकी होगी y की, वही जो डायमेंशन है सर वो किसकी होगी a की, और इनटू में a के बाद जो है सर वो क्या पड़ा है a के बाद साइन पड़ा है, और साइन कैसा होता है डायमेंशनलेस। तो m0 l0 और कितना t0। समझ आ गई ये बात आपको। कुछ कहना चाह रहे हो इतने काम में कि सर जो डायमेंशन y की वही किसकी a की, इनटू में क्या साइन, साइन क्या होता है डायमेंशनलेस m0 l0 t0। y की डायमेंशन क्या होती है l, तो a की डायमेंशन जो है सर वो किसके बराबर आ गई है, a की डायमेंशन किसके बराबर है l, क्योंकि y को डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन ने कहा था। ठीक है। फिर जो काम है सर हमें क्या पता है, अगली बातें क्या पता है सर हमें
कि ये साइन के बाद जो होता है, साइन 60, साइन 30, साइन 45, क्या है साइन के बाद? एंगल है। क्या है? एंगल। और एंगल कैसा होता है? डायमेंशनलेस। इसका मतलब सर ये bx भी क्या रहा है? एंगल। एंगल में एंगल को जोड़ा और फिर से किसको जोड़ दिया? एंगल को। bx जो है वो क्या है? डायमेंशनलेस। ct भी क्या है? डायमेंशनलेस। और d भी क्या है? डायमेंशनलेस। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों एंगल रहे हैं और जुड़े होंगे तो भी आंसर क्या बना होगा? एंगल ही बना होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की ये अगर जुड़े हैं इसका मतलब इनकी डायमेंशन क्या रही होगी? सेम। ठीक है, ये बात हमें पता है। उसके अनुसार अगर मैं काम करूं तो जो डायमेंशन किसकी है? bx की, वही किसकी है? ct की। और वही जो डायमेंशन है सर वो किसकी है? d की। अगली जो बात है सर वो ये हैं क्या? सारे के सारे एंगल हैं। और क्योंकि ये सारे के सारे एंगल हैं तो m0 l0 और क्या बन जाएगा? t0 बन जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको कि सर क्योंकि ये सारे के सारे एंगल हैं तो bx की डायमेंशन, ct की डायमेंशन, d की डायमेंशन और वो डायमेंशन, सब डायमेंशन क्या रही होंगी? सेम रही होंगी। इसमें अब अगर मैं बात करता हूं तो b इंटू में x का मतलब क्या होता है? l। और ये किसके बराबर है सर? m0 l0 t0। ध्यान से समझे बेटा चीजों को। इस तरीके से काम क्या रखा है कि b इंटू एल किसके बराबर है? m0 l0 t0। b को बाहर करा, l को उस तरफ लेकर जाऊंगा तो l की डायमेंशन उस तरफ जाके इनवर्स में चली जाएगी तो क्या हो गया? l इनवर्स हो जाएगा। ये b इंटू एल क्या है? डायमेंशन लेस है। यहाँ पे l था, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? l की पावर -1। समझ आइए ये बात आपको। सिमिलरली ct क्या है? डायमेंशन लेस। तो c की बताऊंगा तो t उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? t -1 हो जाएगा। और d तो खुद अकेले में क्या पड़ा हुआ है? d तो अकेला ही पड़ा था, अकेला है तो सर क्या है? m0 l0 t0। ओके रिपोर्ट है सर इतना काम तो। a b c d की डायमेंशन हमें पता चल गई, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट जो काम है सर उसके बारे में अगर मैं बात करूं, मेरा काम क्या है? a b c d ये डायमेंशन बतानी है। a की डायमेंशन क्या है? l। b की डायमेंशन क्या है? l-1। c की डायमेंशन t-1। और d की तो डायमेंशन है ही नहीं, l-1 और l कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा सर? t की पावर -1। ये डायमेंशन बतानी थी। यहाँ पे देखो पिछले वाला सवाल जो हमने यूज करा उसमें कोई भी फॉर्मूला बताना है, इसमें जो अननोन पैरामीटर्स हैं वो बताने। इसी टाइप के सवाल जो हैं वो सारे अलग अलग टाइप के मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। अच्छा सवाल है अगला भी, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला हुआ है? गौर करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर। P जो है सर वो हमारे पास क्या है? रेडिएशन प्रेशर है। P इज रेडिएशन प्रेशर। P तो रेडिएशन प्रेशर दिखा रखा है। C स्पीड ऑफ लाइट है। C इज स्पीड ऑफ लाइट। सुने बेटा ध्यान से, C इज योर स्पीड ऑफ लाइट। गौर करें, C इज योर स्पीड ऑफ लाइट एंड Q जो है सर वो क्या है? रेडिएशन एनर्जी। Q इज रेडिएशन एनर्जी। और रेडिएशन एनर्जी जो है Q इज रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। एरिया पर सेकंड का मतलब डिवाइड बाई क्या कर दिया? टाइम। इस तरीके से काम है सर। सुने ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि P जो है वो रेडिएशन प्रेशर है, C स्पीड ऑफ लाइट है, Q जो है वो रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट क्या है? टाइम है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि x y z की वैल्यू बताओ जब P की पावर x, Q की पावर y और C की पावर z, और ये जो नंबर बनेगा ये बनेगा डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। ये नंबर ऐसे बन जाएगा सर। ऐसे करके बात जो है ना वो आपसे पूछी गई है कि काम जो है सर वो क्या कहा गया है कि P की पावर x, Q की पावर y, C की पावर z, कि P की पावर x, Q की पावर y, C की पावर z, और ये नंबर कैसा है? डायमेंशनलेस। तो m0 l0 t0 ये करना है। x y z की वैल्यू जो है ना वो आपने बतानी है। बोर्ड पे ध्यान दो एक बार, काम करना क्या कुछ है, गौर करेंगे। ऐसे करके काम करना है सर। करेंगे कैसे? जब आपको ये बातें पता होंगी तो आप इस काम को बड़ी आसानी से सोल्व कर पाओगे। P जो है वो क्या दे रखा है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया सर हमें पहले से ही पता है, m1 l-1 और t-2। वैसे भी प्रेशर का पता होता है, क्या होता है? m1 l-1 t-2। ठीक है, ये क्या नाम लिखा हुआ है? स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है सर? l1 t-1। ये वैल्यू किसकी होगी? स्पीड की। रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी को क्या लिखता हूं? m1 l2 t-2 पर यूनिट एरिया। एरिया से डिवाइड करा दो l², टाइम से और डिवाइड कर दो तो क्या बना लिया? t। जैसा कहा जाएगा वैसा मानना पड़ेगा, सिंपल सी बात यह है।
ठीक है, कि कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी, एनर्जी को लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, m1 l2 t माइनस टू। एरिया को l स्क्वायर, टाइम को क्या लिख दिया, t लिख दिया। l स्क्वायर से ये कितने पे चला जाएगा, l स्क्वायर पे। समझ आ गई ये बात भी। t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m1 l0 और t ऊपर जाएगा तो t की पावर कितना, -3। ओके सर, इतना काम तो समझ आ रही है ये चीजें, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछ लीजिए। ठीक है, प्रेशर पता है सर, स्पीड पता है, और ये जो कहा था उसके अनुसार काम चलाया। आपने काम क्या करा, एनर्जी को डिवाइड करना है एरिया से और फिर किससे डिवाइड करना है, टाइम से। एनर्जी बेटा क्या पता है, m1 l2 t माइनस टू, एरिया l का स्क्वायर है, टाइम कितना है t, l स्क्वायर से l स्क्वायर गया, इस तरीके से काम कर लिया, डन है इतना। अब काम जो है वो क्या करना है, सुने ध्यान से। अब चीजें क्या है, p की पावर x, p प्रेशर की जगह जो वैल्यू है सर वो कितनी है, m1 l माइनस वन t माइनस टू। ये प्रेशर की जगह इसकी पावर कितनी है सर, x के बराबर है। प्रेशर की जगह m1 l माइनस वन t माइनस टू, इसकी पावर कितनी थी, x। q, q के बारे में बात करूं तो q जो है सर वो हमारे पास ये रहा, m1 t की -3, और इसकी पावर जो है सर वो किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, आगे जो है सर वो क्या दे रखा है, c, c की जगह कितना है, l1 t माइनस वन, और इसकी पावर जो है सर वो कितनी है, z। और ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, वैल्यू बराबर है m0 l0 t0। इस तरीके से प्रोग्राम जो है ना सर वो हमने करना है। समझ आ रही है ये बात आपको। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा था p की पावर x ले लो, ले ली, q की पावर y लेना था, ले लिया, c की पावर z लेना था, ले लिया। क्या कहा है क्वेश्चन ने, कि ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस है तो m0 l0 t की पावर 0, इस तरीके से काम कर लिया। अब काम करना क्या है, यहां पे बढ़ेंगे आगे तो मास वाली पावर पकड़ो सर, मास वाली पावर 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू वाई वाई, आगे तो था ही नहीं सर, छोड़ देंगे। लेंथ वाली पावर्स पे आओ, लेंथ वाली पावर कितनी है, माइनस का एक्स, यहां लेंथ नहीं है, वहां पे लेंथ की कितनी है, प्लस का जेड। आगे बात करता हूं टाइम वाली, टाइम वाली पावर कितनी है सर, माइनस का 2x माइनस का 3y माइनस का z इज इक्वल टू किसके बराबर है, m0 l0 t0। इस तरीके से प्रोग्राम हमारे पास था सर, कि चीजें जो हैं 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई, वो तो मास की होगी, लेंथ वाली लिख ली, सिमिलरली टाइम वाली लिख ली, और वो बराबर किसके है, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब क्या होता है सर, डायमेंशन लेस का छोटा सा मतलब है m0 l0 t0। समझ आ गई इतनी बातें। मास वाली पावर कंपेयर करो तो x प्लस वाई किसके बराबर है सर, 0 के बराबर है। सिमिलरली माइनस एक्स प्लस जेड किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगला काम क्या है, माइनस का 2x माइनस का 3y माइनस का z, और ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। समझ आई है ये बातें आपको। x प्लस वाई 0 माइनस एक्स प्लस जेड भी 0, और वो वाला पोर्शन जो है सर वो भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। समझ आ रही है ये बातें आपको। ठीक है, यहां से वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू किसके बराबर है, -y, और यहां से निकालूंगा तो z की वैल्यू किसके बराबर है, x। ये वहां रखेंगे तो वो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो हमें क्या रिलेशन पता चल गया कि x बराबर है किसके, माइनस का y, और x बराबर किसके था, z के। तो जिस ऑप्शन में x और z की वैल्यू क्या है, सेम, और y की वैल्यू उसके क्या है, अपोजिट है। जैसे कि आपको क्या कह रखा है, x और y की वैल्यू 1 दे रखी है, x और y की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर x 1 है तो y कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। समझ आ रही है बात। ठीक है, बी ऑप्शन ने x 1 था, y -1 और z 1, x और z 1 है और y कैसा है, -1, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतने काम को एक बार उतारें फिर आगे बढ़ेंगे, करें शाबाश जल्दी।